ट्रॉली बैग को लिए हुए वह होटल से चेकआउट करती है और कैब में सवार होकर बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने के लिए गोवा उसके लिए एक नई जगह थी। उसे वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं। सफाई कर्मी घबरा कर रूम से बाहर आता है और होटल स्टाफ को यह बात बताता है। गोवा पुलिस कैब ड्राइवर से फोन पर कहती है कि तुम्हारी गाड़ी में जो औरत बैठी है उससे हमारी बात कराओ। सामने का मंजर ऐसा होता है कि कर्नाटका पुलिस भी देख के दंग रह जाती है। अंदर उसी बच्चे की लाश थी जिसे सूचना सेठ ने होटल में ही मार दिया था। लोग कहते हैं कि एक औरत का ओहदा तब और बढ़ जाता है जब वह एक माँ बनती है। माँ एक ऐसा शब्द है जो केवल शब्द ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। माँ शब्द सुनते ही ममता से भरी प्यार की एक मूर्त याद आती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर एक बच्चे से कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो उसकी माँ होती है, मगर आज की कहानी ममता भरी माँ की कहानियों से बिल्कुल विपरीत है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसका गुस्सा उसकी ममता पर भारी पड़ जाता है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने माँ के डेफिनेशन पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि क्या एक माँ भी ऐसा कुछ कर सकती है। यह कहानी बेंगलुरु की सूचना सेठ की है, जो एक एआई कंपनी की सीईओ है। सूचना सेठ ही वो माँ है जिसने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। पुलिस कस्टडी में पूछे जाने पर सूचना सेठ ने जवाब में बताया कि वह अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलने देना चाहती थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहे, मतलब अपने माँ के साथ रहे। दरअसल कुछ साल पहले ही सूचना सेठ और उसके पति का तलाक हो चुका था। बच्चे की कस्टडी माँ को मिली थी और कोर्ट के फैसले के मुताबिक सूचना सेठ को यह कहा गया था कि सूचना एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने बच्चे को उसके पिता से मिलने दिया करेगी। सूचना सेठ कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह किसी भी हाल में अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलने देना चाहती थी। आगे की कहानी कुछ यूं है कि सूचना सेठ अपने बेटे को लेकर गोवा के एक होटल में ठहरती है। दरअसल अगले ही दिन अपने बेटे को उसके पिता से मिलाना था, मगर वह रात में ही अपने बेटे को जान से मार देती है। ऐसा करने के तुरंत बाद ही सूचना सेठ को घबराहट सी होने लगती है और उसे लगता है कि होटल में रहते हुए यह बात अगर फैल गई तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए वह होटल के स्टाफ को कॉल करती है और इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए गोवा से बेंगलोर के लिए एक कैब का इंतज़ाम करने की मांग करती है। होटल स्टाफ पहले तो इतनी रात को सफ़र करने से सूचना को मना करते हैं, फिर सूचना सेठ के लगातार रिक्वेस्ट पे रात 1 से 1:30 बजे के करीब कैब का भी इंतज़ाम कर देते हैं। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए सूचना सेठ ने बाय रोड जाने का प्लान बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने के लिए गोवा उसके लिए एक नई जगह थी और अगर वह फ्लाइट से बॉडी लेकर बेंगलोर जाती तो चेकिंग के दौरान पकड़ी जा सकती थी। सूचना सेठ ने अपने बेटे को मारने के बाद किया क्या था, आइए जानते हैं। दरअसल उसने ट्रॉली बैग में अपने बेटे की लाश को रखा, उसके हाथ पांव मोड़ दिए, उसके बाद ऊपर से कपड़े और खिलौने रख दिए। ट्रॉली बैग को लिए हुए वह होटल से चेकआउट करती है और कैब में सवार होकर बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। आपको पता होगा कि होटल से जब भी कोई चेकआउट करता है तो उसके बाद अक्सर उसके रूम की सफाई की जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। जब हाउस कीपिंग मेंबर सूचना सेठ के कमरे की सफाई कर रहा था तो उसकी नज़र कमरे के फर्श पर पड़ती है। उसे वहाँ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। सफाई कर्मी घबरा कर रूम से बाहर आता है और होटल स्टाफ को यह बात बताता है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। होटल वालों से गोवा पुलिस को यह पता चलता है कि यह कमरा सूचना सेठ नाम की एक लेडी ने बुक किया था। पुलिस होटल स्टाफ को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद गोवा पुलिस का शक बढ़ने लगता है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से देखती है कि जब सूचना सेठ होटल में आई थी तब उसके साथ तो एक बच्चा भी आया था, लेकिन वापस जाते वक्त उसके साथ वो बच्चा नहीं था। सीसीटीवी में सूचना के हाथ में केवल एक ट्रॉली बैग दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को ले जाना भूल जाए। होटल स्टाफ की मदद से ही गोवा पुलिस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाती है जो सूचना सेठ को बेंगलोर लेके जा रहा था। गोवा पुलिस कैब ड्राइवर से फ़ोन पर कहती है कि तुम्हारी गाड़ी में जो औरत बैठी है उससे हमारी बात कराओ। कैब ड्राइवर सूचना सेठ को अपना फ़ोन देता है। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर सूचना सेठ एक एड्रेस बताते हुए कहती है कि मेरा बेटा गोवा में ही एक रिश्तेदार के पास है, मुझे एक ज़रूरी काम था जिस कारण मुझे बेंगलोर जाना पड़ रहा है, मैं वापस आकर उसे ले जाऊंगी। जब गोवा पुलिस पहले तो
गोवा पुलिस पहले तो उस लोकेशन पर जाती है जिसका एड्रेस सूचना सेट ने दिया होता है। पुलिस वहां पहुंचती है तो ये जानकारी बिल्कुल गलत साबित होती है। ना ही वहां पे सूचना सेठ का बेटा होता है, ना उसके कोई रिश्तेदार होते हैं। गोवा पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका होता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। कोई कारण जरूर है जो सूचना सेठ पुलिस से झूठ बोल रही है। वह दोबारा उस ड्राइवर को कॉल करती है और उसे कहती है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर उस गाड़ी को, मतलब उसकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में ले जाए नज़दीकी, और ऐसा ले जाए कि सूचना सेठ को इसकी जानकारी ना पड़े। कैब ड्राइवर बिल्कुल ऐसा ही करता है। कर्नाटका पुलिस के नज़दीकी थाने में वह कैब अपना गाड़ी घुसा देता है और वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर के हाथ में अपना फ़ोन दे देता है। सूचना सेठ जब तक ये तमाम चीज़ें समझ पाती तब तक कर्नाटका पुलिस उसके सामने खड़ी होती है। गोवा पुलिस ने कर्नाटका पुलिस से कॉल पर ही कहा था कि उसकी बैग की तलाशी भी ली जाए। कर्नाटका पुलिस सूचना को उसका बैग खोलने के लिए कहती है और सूचना जब ये अचानक होता देखकर पहले तो डर जाती है, फिर बाद में उसे बैग खोलना पड़ता है। बैग में कपड़े और खिलौने भरे होते हैं। पुलिस सूचना से कपड़े और खिलौने हटाने के लिए कहती है। सूचना पहले तो मना करती है, फिर पुलिस के दोबारा कहने पर सूचना वह खिलौने और कपड़े भी हटाती है। सामने का मंजर ऐसा होता है कि कर्नाटका पुलिस भी देख के दंग रह जाती है। अंदर उसी बच्चे की लाश थी जिसे सूचना सेठ ने होटल में ही मार दिया था। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था लाश को जबरदस्ती उस बैग में डाला गया है। गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटका के लिए रवाना हो जाती है। साथ ही सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस कस्टडी में पूछे जाने पर शुरुआत में सूचना इन तमाम बातों से इनकार करती है और कहती है कि जब मैं होटल में सो के उठी तो वो उनका बेटा बेड पे मरा हुआ था। मगर पुलिस के सामने कितनी देर झूठ बोल पाती, सूचना भी आखिरकार अपना जुर्म कबूल करती है। सूचना सेठ कस्टडी में सबसे अजीबोगरीब बात ये कहती है कि मैंने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि जब सूचना का पति उसके बेटे से मिलता था तो वो बहुत खुश रहता था। और सूचना आप कहती है कि मैं जीते जी ऐसा होते देख नहीं सकती थी कि मेरे होते हुए मेरा पति खुश रहे। पिता खुश ना रहे इसलिए बेटे को ही मार दिया। खैर, उस मासूम जान की क्या गलती थी। एक बच्चे का हमेशा शौक होता है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ रहें। पति पत्नी के इस झगड़े ने पहले तो उससे उसके मम्मी पापा का प्यार छीना, फिर बाद में माँ की नफरत ने। पता नहीं ऐसी माँ को माँ कहना भी सही होगा कि नहीं। खैर, इस औरत के दिल में उसके पति के लिए जो नफरत इतनी बढ़ गई थी, उसने अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को जान से मारने पे मजबूर कर दिया। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।